अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है जो प्रोटॉन आयन या हाइड्रोजन आयन दान करती है और या इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करती है। उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षारक एक रासायनिक पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों या हाइड्रोक्साइड आयनों को प्रदान करती है या प्रोटॉन स्वीकार करती है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसी अम्ल के साथ क्षार की प्रतिक्रिया से उत्पन्न आयनिक यौगिक को नमक कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। वे पदार्थ जिनके अणुओं में एक या अधिक प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और जो जल में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके अणुओं में हाइड्रोक्साइड समूह होता है जो जलीय घोल में मुक्त होते हैं, क्षार कहलाते हैं। अम्ल के क्षारक के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। एक पीएच सूचक एक यौगिक होता है जो घोल में खुद का रंग बदलकर पीएच के मान को दर्शाता है। हल्दी, गुड़हल, ब्लूबेरी, अंगूर प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। लिटमस जैसे पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय विलयनों के साथ अभिक्रिया करने पर अपना रंग बदलते हैं, संकेतक कहलाते हैं। लिटमस, फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज संकेतक के उदाहरण हैं। सभी अम्ल और क्षार किसी न किसी संकेतक को प्रभावित करते हैं। चलिए एक क्रियाकलाप द्वारा इसे समझते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में कुछ नींबू का रस लीजिए और उसमें कुछ पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से नीले लिटमस की घोल की कुछ बूंदें उसमें डालें। अब टेस्ट ट्यूब को हिलाएं। आप देखेंगे ब्लू लिटमस लाल हो गया है। लाल होना यह बताता है कि नींबू के रस में अम्ल है। हल्दी एक सूचक के रूप में। एक अम्लीय क्षारीय सूचक या तो एक कमजोर अम्ल या कमजोर क्षार होता है जो एक जलीय घोल में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता में बदलाव को रंग परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित करता है। गुड़हल एक सूचक के रूप में। एक अम्लीय क्षारकीय सूचक या तो एक कमजोर अम्ल या एक कमजोर क्षार होता है जो एक जलीय घोल में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता में बदलाव को रंग परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित करता है। गुड़हल का फूल प्राकृतिक सूचक के रूप में उपयोग होता है। गुड़हल सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियां प्राकृतिक सूचक के रूप में व्यवहार होता है। गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों का पानी निकालने के लिए तैयार करें। इस रंगीन विलयन को संकेतक के रूप में प्रयोग करें।
दो टेस्ट ट्यूब लेकर उन्हें ए, बी चिन्हित कीजिए। टेस्ट ट्यूब ए में नींबू का रस लें और टेस्ट ट्यूब बी में साबुन का घोल लें। कुछ बूंदें सूचक गुड़हल की डालें दोनों टेस्ट ट्यूब में। निरीक्षण करने पर आपको यह पता चलेगा कि टेस्ट ट्यूब ए का रंग गहरा गुलाबी या मैजेंटा हो गया है तथा टेस्ट ट्यूब बी का रंग हरा हो गया है। मैजेंटा रंग अम्लीय गुण को दर्शाता है और हरा रंग क्षारीय गुण को दर्शाता है। लाल गोभी सूचक के रूप में लाल गोभी में वर्णक अवयव मौजूद होते हैं जिन्हें फ्लाविन और एंथोसायनिन कहा जाता है। यह पानी में घुलनशील वर्णक है जो सेब की त्वचा, आलू बुखारा, खसखस, कॉर्नफ्लावर और अंगूर में भी पाया जाता है। याद रखें, अम्लीय घोल एंथोसायनिन को लाल रंग में बदल देता है। बैंगनी रंग उदासीनीकरण घोल को दर्शाता है। हरे पीले रंग क्षारीय घोल को दर्शाता है। अतः लाल गोभी के रस द्वारा एंथोसायनिन वर्णक जिस रंग में बदलता है उसके आधार पर किसी भी घोल का पीएच निर्धारण करना संभव है। लाल गोभी के रस का सूचक बनाना भी आसान है। यह रंगों की विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करता है तथा इसका उपयोग आप पीएच सूचक कागज तैयार करने में भी कर सकते हैं। उदासीनीकरण। किसी अम्ल तथा किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित प्रतिक्रिया द्वारा आप उदासीनीकरण को समझ सकते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो नमक और पानी उत्पन्न होता है। वे पदार्थ जो न तो अम्ल होते हैं और न ही क्षार होते हैं उदासीन कहलाते हैं। ये सूचकों का रंग भी बदल नहीं सकते हैं। उदासीन पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं: साधारण नमक, चीनी, ग्लूकोज, पानी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। किसी अम्ल तथा क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया में उदासीन घोल बनते हैं जिन्हें उदासीनीकरण कहा जाता है। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि के लिए मिट्टी न तो अम्लीय न तो क्षारीय होनी चाहिए। रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक व्यवहार से मिट्टी के पीएच का मान बदल जाता है। फलस्वरूप फसलों में कमी होने लगती है। मिट्टी के अम्लीय प्रकृति हो जाने पर उनका उपचार कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट जैसे क्षारकों से किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। उदासीनीकरण का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में आम बात है।
यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अपाचन, एसिडिटी एक आम बीमारी है जिसका सामना कई लोग करते हैं। यह पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अत्यधिक स्राव के कारण होता है। आमाशय में बहुत अधिक अम्ल से अपच होती है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की थोड़ी मात्रा भोजन को पचाने में मदद करती है। अम्ल की अधिकता से आमाशय की दीवारों को नुकसान पहुंचता है, जिसके परिणाम स्वरूप अल्सर या घाव होते हैं। अम्लता दर्द और बेचैनी का कारण बनती है। एंटासिड की गोलियां लेने से इसे कम किया जा सकता है, जिसमें अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करने के लिए बेकिंग सोडा होता है। चींटी, मधुमक्खियां इत्यादि कीटों के डंक में अम्ल होता है। जब ये कीट डंक मारते हैं तो त्वचा में एक अम्लीय द्रव का इंजेक्शन लगाते हैं। डंक मारने से मरीज को दर्द और परेशानी होती है। नम या गीले बेकिंग सोडा को रगड़ने से डंक के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है। कैलामाइन सॉल्यूशन का उपयोग कर इसका इलाज किया जाता है, जिसमें आमतौर पर जिंक कार्बोनेट होता है। कई उद्योगों के तरल कचरे में एसिड होता है। यदि तरल अपशिष्टों को जल निकाय में प्रवाहित करने दिया जाए तो मछलियां और अन्य जल जीव मर जाएंगे। इसके उपचार के लिए बुझे हुए चूने जैसे क्षारीय पदार्थ को मिलाकर अम्लीय कचरों को निष्प्रभावी करके इसे रोका जा सकता है।